ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। ये आपका नंबर देखा था मैं इसमें ग्रुप में। हाँ मीलाद के रिलेटेड 1 लाख रुपए का चढ़ाई करके थे। हाँ तो एक भाई आपसे बात कर रहे थे, रजा नाम उनका, हाँ दिल्ली वाले। वो इतने 1000 का हवाला दिए थे आपको। हाँ। हाँ, उससे क्या हो गया? तो आप हार गए ना शरत। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला उन्होंने दिए थे वहाबी मौलवी की किताब का। वो नहीं, इब्ने इब्ने हजर का कौल वहाबी मौलवी है, उसने अपनी किताब में लिखा है। मैंने उनको कहा था कि इब्ने हजर का कौल इब्ने हजर की किताब में बताइए या इमाम जलालुद्दीन सुयूती की जो किताब है उसमें बताइए। हाँ, इमाम जलालुद्दीन फिर वो आए नहीं दोबारा। की किताब है। इमाम सीटी की किताब थी वो। कौन सी किताब थी बताइए, नाम पढ़ के। वो जो हवाला दिए थे रजा भाई, इमाम सीटी का दिए थे। हाँ तो इमाम सुयूती की किताब थी आप बोल रहे हैं ना, क्या नाम था किताब का वो? किताब का नाम, 1 मिनट है। आपका व्हाट्सएप है ये नंबर पे? नाम पढ़ के बता। नाम नहीं आता मेरे को अरबी। हाँ हाँ, क्या हुआ? अरबी नहीं आता मेरे को। तो फिर आप कैसे आपको मालूम पड़ गया वो इमाम सुयूती की नहीं, किताब है? रिकॉर्डिंग सुनाता मैं, रिकॉर्डिंग सुनाता। तो आपने अंधी तकलीफ कर ली उनकी। वही पूछने लगाया था ना आपको। हाँ वही पूछने लगाया ना, कंफर्म करने के लिए। तो वही तो बताया मैं कि वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब नहीं थी, वो वहाबी मौलवी की किताब थी, जिसका हवाला क्या उसने था मुझे नाम भेजा उस था। किताब का? किसका? वो उन्होंने भेजा था तो वाहिदी मौलवी की। उस किताब का नाम था आरा इब्ने हजर हैतमी। आरा इब्ने हजर हैतमी। खैतमी। हाँ, और उस किताब का लिखने वाला था कोई मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज शाय करके, ऐसा कोई था वो। मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज। अजीज शाय। हाँ। वहाबी मौलवी है। ये किताब सऊदी अरबिया से छपी है, रियाद से, 20 साल पहले। हाँ हाँ। हाँ, तो उसने वहाबी मौलवी ने अपनी तरफ से, वहाबी मौलवी की आदत ही होती है ना कि झूठी किताबें लिखना, झूठे हवाले देना। तो उसने भी एक हवाला डाल दिया उसमें। हाँ, हम्म। अभी ये मिलाद बनाना क्या बिद्दत है या सुन्नत है? मुस्ताहब अमल है। मुस्ताहब बोले तो? बोले तो आप करो तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अगर सवाब मिलेगा तो साहबा नबी ने करा होगा तो अमल हो। नहीं तो साहबा नबी ने तो मस्जिद के ऊपर गुम्बद भी नहीं बनाए थे। आप वहाबी मस्जिदों के ऊपर तो गुम्बद बने रहते हैं। तो तब नजर नहीं आता तुमको ये कि अरे हमारी मस्जिद में बिद्दत हो गई, ये बिद्दत को तोड़ो। हाँ, तो वो जो अपनी मस्जिद के ऊपर जो बिद्दत लगा के रखे है वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आती? अच्छा, वो आपने कभी पूछे आपके मौलवी से कि भाई ये मस्जिद पे गुम्बद कौन से साहबा ने बनाए थे? नहीं पूछे ना आपने कभी? नहीं पूछा, नहीं पूछा। क्यों ऐसा? आप तो मतलब वो मतलब वहाबी जो करे वो सब सही है ऐसा समझते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझता। फिर वो जो 3-4 माले की मस्जिद बनाए है तुम लोगों ने, तो कौन से साहबी ने बनाए थे वो? तो किसी ने नहीं बनाया। फिर इतनी बड़ी बड़ी बिदअत इजाद कर ली आप लोग, हाँ। और दूसरों के ऊपर बिदअत के फतवे लगा रहे हैं। हम्म। आप लोग जो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाते हैं हर साल, कौन से साहबी करे थे वो? जो मिलाद है। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। हाँ, कोई भी नहीं करेगा। तो फिर भी तुम लोग कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बिदअतें इजाद कर रखी हैं। हाँ। फिर खुद इतनी बिदअतों में डूबे हुए हैं और दूसरों को बिदअती कह रहे हैं, बताइए। हाँ। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे वहाबी फिरके से दूर रहिए।
हाँ हाँ। जो खुद ही बिदअतों में डूबा हुआ है और दूसरों को बिदअती बिदअती कह रहा है। ये एक्चुअली कौम को लड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग, समझ रहे हैं? तो इनसे दूर रहिए। ये देखिए तो पहले सारे ये सुन्नी थे, आपको पता मिलाद होगा। आपके बचपन में आप देखोगे या आपके अब्बा के बचपन की बात करिए, सब पूछिए, पहले सबके सब सुन्नी ही थे। ये अभी भी हाँ नया नया फिरका आया है, ये अभी भी नए नए लोग निकल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की हदीस है ना, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो ये सब नए नए फिरके बन रहे हैं धीरे धीरे धीरे। जो पुराना सबसे है वो अहले सुन्नती है और वही जन्नती है। तो उसी में रहिए। अगर उधर आप गुमराह हो गए, उधर चले गए, तो वापस फिर से कलमा पढ़िए, अहले सुन्नत में आइए, ताकि आपकी आखिरत बची रहे। ये जो मिलाद में जो झंडे वो जो डीजे लगाते ना, सड़कों पे निकलते हैं तो लगाते हैं। देखिए जो डीजे वगैरह लगाते हैं जो लोग, और उसमें जो ढोल बाजे वाले जो नाते बजाते हैं या कव्वाली, वो तो उसको तो हमारे उलमाए कराम ने गलत ही बोला है कि भाई ये तो हराम काम है, लेकिन फिर भी ये भी आवाम करते हैं सुनती लोग। नहीं है। मेरे आपकी उलमा भी आते हैं वो जलसे में। नहीं, जलसे में पैसा थोड़ी है क्या? जैसे नहीं, अब जलसा मतलब वो बैठने वाला नहीं, जो रोड पर चलते ना, जुलूस वो में वाला। ना, हाँ, जुलूस तो में। जुलूस में उलमा तो अपना खुद जुलूस निकालते हैं ना वो लोग। जैसे हमारी मस्जिदों से जुलूस निकलता है, तो अभी वो तो उलमा की एग्जाम्पल सरपरस्ती में निकलता है ना वो तो। अभी एग्जाम्पल अभी जुलूस निकल गया, पब्लिक 1-2 लाख पब्लिक रहती है, हाँ निकल गया। अभी मोहल्ले में से, गलियों में से, रास्तों पे से निकलता हो, हाँ हाँ किसी एक बंदे को अगर हाथ मार देगा अंदर वो गड्डी वाले को, तो बाहर निकलने को 1-2 घंटा हो जाएगा उसको। सही है। अभी उसकी मौत हो जाती है 80 में। हम्म और एक डिलीवरी जो पेट से रहती है औरत, हम्म अब वो डिलीवरी का टाइम आया समझो, हम्म इधर पे बाहर मिलाद की पब्लिक रहती है, हाँ हाँ बाहर निकले तक वो भी बच्चा भी मर गया। हम्म ये इल्जाम किसके ऊपर आएगा? पब्लिक के ऊपर आएगा क्या? जो मिलाद बनाता है उसके ऊपर आएगा। अब देखिए जैसे अभी अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मनाई जाती है दिल्ली में, तो वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हाँ, आते हैं लाखों में पब्लिक रहती है। अब वो सड़कें लाखों जाम हो में। जाती है। नहीं, मैं खाली उलमा की रहती सुनाता हूँ, मौलवी लोगों की। हाँ, खाली मौलवी लोगों की रहती सुनाता मैं। मौलवी लोग क्या करेंगे एक दूसरे को सुना के? मौलवी को तो पहले सब मालूम होता है। आवाम के लिए रखते हैं ना, जो कोई भी जलसा जुलूस रखा जाता है आवाम के लिए रखा जाता है ना। जो नहीं, मौलाना होते हैं इसके उनको तो पहले ही इस्तेमाल मालूम बोलते होता हैं, है ना दीन। जो पब्लिक के लिए रखता है उसको इस्तेमाल बोलते हैं। तो वो जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें लाखों लोग आते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं। अब उसमें कहते हैं एम्बुलेंस जाती रहती है, तो हाँ वहाँ पे वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस वाले रोड जाम किए होते हैं, फिर किसी की हाँ डेथ हो जाती है। अब कोई हम्म, डिलीवरी वाली होती है, हाँ तो बच्चा भी फिर मर जाता है वो, क्योंकि वो रोड इतना जाम होता है। जो 1 घंटे का रास्ता है उसको 3 घंटा लगता है जाने, हाँ, लगता है। पूरा रोड ही जाम हो जाता है। फिर अब ये आपको नज़र क्यों नहीं आता? सिर्फ मिलाद ही नज़र क्यों आता है? कहने का ये मतलब है, कितनी क्योंकि वो जो दुश्मनी क्यों है कॉन्फ्रेंस मिलाद से? रखते, मतलब 1 मिनट है, वो जो कॉन्फ्रेंस वो रखते हैं ना, वो शहर से थोड़ा बाहर रखते हैं। शहर या ऐसा हाईवे रोड पे रखते ना, इस तरह अरे से कहीं पे बाहर भी रखते हैं। रखेंगे, जैसे अगर एक एक हाईवे है, अब उस पर डेली हम्म समझ लीजिए 10,000 गाड़ियाँ चल रही हैं, हम्म और एक शहर से दूसरे शहर निकलने के लिए उनको, या दूसरे एरिया में निकलने के लिए 1 घंटा लग रहा है। अब अचानक हाँ वहाँ पूरे इंडिया से लोग अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मनाने आए, तो उड़ के तो आएंगे नहीं हवा से, रोड से ही हम्म आएंगे ना। हाँ, रोड से। तो अब 10,000 गाड़ी और ऐड हो गई उसमें, तो 20,000 गाड़ी हो गई। हम्म अब जहाँ 1 घंटा लगना था वहाँ 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है। हम्म अच्छा, ये तो इंडिया की बात हो गई। अब अभी आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च करना, सऊदी हम्म, नेशनल डे 2024। अब हाँ ये 12 तारीख को सऊदी अरब में सऊदी का कब्जा डे, जब इन्होंने सऊदी अरबिया पे कब्जा किया था ना आले सऊद ने, हम्म तो वो हम्म कब्जा डे मनाते हैं वो लोग नेशनल डे के नाम से। तो वो तो पूरी रोड जाम होती है, पूरी रोड पे निकल के ढोल बाजे बजा बजा के नाच नाच गा गा के पूरा ये लोग निकलते हैं, देखिए आप। हाँ तो वहाँ पे भी तो रोड जाम हो जाता है हाँ फिर अब उसका क्या करेंगे फिर? हम्म अच्छा, अब इंडिया में ही देख लो ना, जैसे कोई भी अहले हदीस मौलवी आता है बयान करने, हम्म तो रोड पे स्टेज लगा देते हैं।
रोड पे। हाँ हाँ, अब रोड पे स्टेज लगता है तो रास्ता बंद हो जाता है, हाँ, बंद हो गया था। फिर अब उसका कैसा करेंगे फिर? तो इनसे दूसरे आप रोड से लोगों को निकल जाए। तकलीफ नहीं है, सिर्फ मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि ना वसल्लम ना, से ही वो तकलीफ है। एक रोड बंद हो गई तो दूसरे रोड से निकल जाता। हाँ हेलो, एक रोड बंद हो गई ना, दूसरे रोड से निकल जाती पब्लिक। हाँ, तो वैसे ही मिलाद में भी एक रोड जाम हुआ था, ना, दूसरे रोड से निकल जाओ। मिलाद में बहुत रहती पब्लिक। हाँ, मिलाद में बहुत रहती पब्लिक। अच्छा। और वो सऊदी नेशनल डे में? हमारे शहर में कर्नाटका बीजापुर शहर है, यहाँ शहर में मिलाद निकलता। नहीं बोले तो 5 किलोमीटर की एरिया में फुल पब्लिक रहती हाँ, फिर अब नबी के आशिक है वो तो निकलेंगे ना। है। नहीं, नाचने वाले कम रहती तादाद। क्या रहती ये है? बाकी के देवबंदी रहते हैं ना, देवबंदी लोग। देवबंद के? हेलो, हाँ, देवबंद के लोग देखने आके ठहरे रहते हैं। अच्छा। हाँ, जो नाचने वाले रहती है वो ये सुन्नी बरेली लोग। हाँ, हाँ, वो 5 किलोमीटर का एरिया फुल जाम होता। नाच के 1 घंटे पहले आते हैं, ठहरे रहते हैं, घोड़ों को लेकर आए रहते हैं। नहीं वो तो उसके अंदर नाचना तो नहीं चाहिए है, हमारे उलमाए कराम ने सबने मना किया है कि भाई इतना मुकद्दस मौका है, इसके ऊपर अब गैर शरई काम, सुन्नत के खिलाफ काम करके मैं अब तो हुजूर भाई, सल्लल्लाहु मना अलैहि वसल्लम करना को अलग नाराज होता कर रहे है। हैं। एक मिनट है, मना करना अलग होता है, खुद जाके रोकना अलग होता है। तो खुद जाके अगर रोकेंगे तो झगड़े होंगे ना भाई। जब कोई बात हमारे इतने बड़े बड़े उलमा जब कह रहे हैं, अब ये जो आम पब्लिक है ये उनकी बात नहीं मान रही है, तब कोई अगर जा करके रोके तो वहाँ तो झगड़े हो जाएंगे, हाँ। है ना। अब जैसे देखो ना, अभी आप अहले हदीस हैं, अब आपके यहाँ पे शादियाँ होती है, शादियों में हाँ, कितनी खुराफात होती है, तो आपका कौन सा मौलवी आके रोकता है बताओ? है कोई हाँ, मौलवी आके रोका है? मैं शादी में कहीं तो रोकूंगा। शादी में खुराफ सुन्नत के मुताबिक शादी कौन करता है? हाँ, ये आए भी तो लोग सुन्नत के मुताबिक करते हैं। हाँ, अभी मैं यहाँ मुंबई में जो शादियाँ अहले हदीसों की होती है उसमें तो बड़े बड़े हॉल बुक होते हैं, जबकि हॉल बुक करना नबी की सुन्नत ही नहीं है, ना किसी साहबी ने और हॉल बुक करे। अभी उसमें औरत औरत मर्द सब एक ही जगह रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ, फिर सब सज धज के आते हैं एकदम बेपर्दा, फिर वो हराम काम, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 हज़ार लोगों को दावत थोड़ी दी थी अपनी शादी में। हम्म, हम्म, यहाँ तो साला हज़ारों के हज़ार लोग आ रहे हैं और खाना भी हाँ, सुन्नत के खिलाफ खा रहे हैं, टेबलों पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मुंबई में हम्म, टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ। हम्म, हाँ, और खाना भी वो खा रहे जो अल्लाह के नबी ने खाया ही नहीं कभी। खाना खाना भी हाँ, सुन्नत है ना, खाना खाने का भी सुन्नत तरीका है। हाँ, जो है जो हम है, जो हमारे नबी ने खाना खाया वो खाना खाना सुन्नत है, और जो हमारे नबी ने हम्म, कभी खाए नहीं वैसे वैसे खाने, नए नए किस्म के खाने खाए जा रहे हैं, हम्म, वो भी दीनी दीनी काम में खाए जा रहे हैं ना। शादी करना तो दीन है ना। हाँ। तो बताओ, ऐसे दीनी काम में ये नई नई बिदअतें ईजाद कर दी गई, तो उसको आपके मौलवी क्यों नहीं रोकते आकर के? हाँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ा घर पे जा रहा हूँ, गाड़ी पे हूँ। चलिए ठीक है।